गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिव्या, किरण, मनु नेगी, आवाज आ पा रही है अब तक मेरी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी यस गुड सर। मॉर्निंग। हाँ, एक बार आवाज चेक कर लेना, फिर क्लास शुरू करते हैं। आई, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। देखना जरा दोस्त, इधर देखिए इधर। मैंने कहा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम, पंचायत राज व्यवस्था। किस पे चर्चा करेंगे हम? पंचायत राज व्यवस्था। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा, इसमें कैसा, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको जो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आए, उत्तराखंड में भी काम आए। इसमें लिखाऊंगा नहीं मैं, आप जैसे बोर्ड पे लिखूंगा वैसे खुद लिखते रहोगे आप। चलेगा ना काम? तो इस पे लिखाने वाली कोई बात नहीं है, समझाने वाली बात है। और जो जो पॉइंट मैं बोर्ड पे लिखता रहूंगा वैसे लिखते रहोगे। उत्तराखंड में तो इतना है सब, लेकिन मुझे बेसिकली आपको बताना पॉलिटिकल साइंस जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके दृष्टिकोण से जब उसको समझोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे डेफिनेटली, वहां से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। बात समझ गए? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ गए अब? दिव्या, किरण, मनु, श्रुति, भगुणा जी और विनीता, आप समझ गए मेरी बात? यस सर। हाँ। तो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, जिसे बोलते हैं पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है। और इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के नाम से ये यहाँ पे आपका चैप्टर होगा आपके पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलेंगे हम, उत्तराखंड को लेकर भी चलेंगे हम। भाई प्रावधान वही है, संविधान जो बनाया हुआ है, उत्तराखंड में कुछ बातें अलग हो जाएंगी, फिर बाकी वही आपका समझना। पहले समझना ना, एक एक पेजेस समझेंगे, फिर लिखते रहेंगे आराम से, हौश पौश मत करना पहले। ठीक है, आइए अब मैं सीधे काम की बात बताऊंगा आपको, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। भाई जिस प्रकार के देश की सरकार होती है अपनी, फिर राज्यों की सरकार होती है आपका। देश का सरकार अपने प्रधानमंत्री चलाते हैं, राज्यों की सरकार भाई मुख्यमंत्री होते हैं आपका। वैसे गांव की भी अपनी सरकार होती है। क्या होती है आपका? गांव की भी सरकार होती है, अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जिसमें आपको आपको मिलते प्रधान मिलता है, क्षेत्र पंचायत मिलता है, और जिला पंचायत सदस्य मिलता है। सुना होगा आपने आपका। गांव सबसे छोटे स्तर ग्राम सभा होती है, जिसके हेड बॉस प्रधान होता है। वैसे नगरों में भी सरकार होती है, नगर होते हैं, बड़े टाउन्स होते हैं, होते हैं आपका, जैसे आपने सुना होगा नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, और नगर परिषद जिसे बोलते हैं। बात समझ गया आपका? तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं बात करूं पंचायत राज व्यवस्था की बात करूं, तो इसकी भारत में शुरुआत पहले कैसे हुई आपको आपको बता लो मैं, कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था, या इसे बोल सकते हैं हम स्थानीय स्वशासन। क्या बोल सकते हैं हम? स्थानीय मतलब लोकल, स्वशासन में अपना शासन, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो हुई थी, ये की थी लॉर्ड रिपन ने। किससे की थी आपका? भारत में एक आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन। सुना इसका नाम आपने? लॉर्ड रिपन का नाम मेरे मुंह से इससे पहले भी सुना आपने? जनगणना में सुना था आपने? जनगणना के चैप्टर में आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना था? यस नो? ऑनलाइन में विद्यार्थी आप एक्टिव रहिए, यस नो यस नो बोलिए फटाफट। यस सर यस। हाँ, तो क्या बोला था लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने बताया था, जिसके समय से 10-10 साल के अंतराल में जनगणना हुई थी। ठीक है, तो वही लॉर्ड रिपन जिसने क्रमिक जनगणना शुरू की, इसी लॉर्ड रिपन को भारत में भारत का उद्धारक कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत में अच्छे अच्छे काम किए इसने। तो इसी लॉर्ड रिपन के समय एक बहुत अच्छा काम हुआ, वो स्थानीय स्वशासन वाला। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं आपका? लॉर्ड। उसने उस समय बंगाल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है जी। अब हमारा जो भारतीय संविधान है आपका, हम बात करते हैं आपका प्राचीन भारत में देखें हम, तो सबसे अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन भारत में सबसे अच्छी जो पंचायत व्यवस्था थी, पंचायत राज व्यवस्था थी, स्थानीय स्वशासन था, किसका था? तो प्राचीन भारत में अगर बात करें हम, ये फैक्ट पूछता है कि प्राचीन भारत में जो एंशिएंट इंडिया है, इसमें सबसे अच्छा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखा गया, आपने एक राजवंश पढ़ा होगा, अच्छा, स्थानीय स्वशासन, मतलब मजबूत दृढ़, वो देखा चोल साम्राज्य। सुना आपने आपका? दक्षिण भारत में चोल, चेल,
पांड्य, सुना होगा आपने आपका। तो एक साम्राज्य था चौल, कौन था आपका? चौल साम्राज्य, सुना होगा आपने, नहीं भी सुना होगा आगे पढ़ेंगे आपका। तो एक चौल डायनेस्टी थी आपका, इसका सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन स्थानीय स्वशासन रहा। बात समझ रही है आपको? ठीक है जी आपको। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया आपका। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ जाती है, इसका जो आपका है उद्देश्य, इसका उद्देश्य लिखता हूं मैं यहां पे, उद्देश्य, इसका उद्देश्य है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, इस सब ध्यान रखना आपने। मतलब क्या होता है विकेंद्र, एक होता है केंद्रीकरण, मतलब जहां पे एक सेंटर में प्रधानमंत्री है, एक ही पे पावर है आपका। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है आपका द सेपरेशन ऑफ द पावर, पावर का बंटना, मतलब आपका। तो माना सपोज मोदी सरकार ने एक बटन दबाया, दिल्ली में ऑनलाइन बनाया, हम उज्ज्वला योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक जो गरीब बीपीएल कार्ड धारक है उसको सरकार एक गैस सिलेंडर फ्री देगी, एग्जाम्पल रेट। बात समझिए आपका। अब दिल्ली में घोषणा की, अब गांव गांव तक योजना पहुंची। तो गांव में क्या आपका, पहले दिल्ली में घोषणा की, फिर राज्य में पहुंचेगी, राज्य से जिला स्तर पर, जिले से ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर ग्राम स्तर पर, ग्राम प्रधान तक। प्रत्येक घर में भैया आपका, ठीक है, शौचालय बनाना है आपका, उसके लिए पैसा देगी सरकार आपका। ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए आपका, ठीक है, खुले में शौच मुक्त करने के लिए आपका शौचालय के लिए पैसा दे रही है सरकार। तो केंद्र सरकार ने घोषणा की और पूरा आपका गांव तक पहुंचा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब आपका कि सत्ता का फैलना, मतलब जो भी नियम कानून अगर कोई बनाती है, कोई योजनाएं लॉन्च करती है सरकार, वो गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचे, उसे बोलते हैं आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं आपका? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ध्यान देना, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ऐसे शब्द आपके पास आएंगे आपका। तो ध्यान देना, विकेंद्रीकरण। मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, ये पॉलिटिकल परसों ही देखना एग्जाम में आपका, पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, और अलग टॉपिक होता है इसमें। स्थानीय स्वशासन एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, ठीक है। तो उत्तराखंड से भी आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, उससे भी आएंगे आप, ठीक है। तो मैंने कहा इसका उद्देश्य क्या आपका? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तीसरी बात आपका भारतीय संविधान का, आप समझना बारे में लिखेंगे, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें बात कही गई है आपका कि पंचायतों का गठन या पंचायतों के संगठन की बात की गई है आपका। तो आपसे कोई बताएंगे मुझे पंचायतों सर 243 का गठन। तो पंचायतों का गठन जो बात कही है आपका वो है आर्टिकल 40 में, 245 नहीं बल्कि आर्टिकल 40 में आपका। मैंने कहा इसमें निर्देश दिए गए हैं आपका। जब आपने डीपीएसपी पढ़ी होंगी, आपने पॉलिटिकल साइंस में, इतना मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें बोलते हैं हम नीति निर्देशक तत्व, पढ़े होंगे आपने डेफिनेटली आपका। तो डीपीएसपी में जो पढ़ा होगा आपने, डीपीएसपी जो 36 से 51 तक है कि नहीं आपका। तो उनमें आर्टिकल 40 जो है आपका, उसमें स्पेशली क्या कहा गया है, उसमें पंचायतों के गठन की बात कही गई है। उसमें ये जो आर्टिकल स्पेशली आपका महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। महात्मा गांधी ने बार बार, आपने देखा होगा, महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट थे आपका, ऑल द मूवमेंट रिलेटेड बाय द विलेजेस आपका, वो उन्हें गांव से शुरुआत की उनकी आपका। बिहार का कोई दोस्त गांव होगा, यूपी का कोई दुरुस्त गांव होगा, समझिए आपका। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर भारत का निर्माण करना है, एक हमें सुदृढ़ विकसित भारत का निर्माण करना है, तो हमें सबसे पहले आपका गांव का निर्माण करना पड़ेगा, गांव को विकास करना पड़ेगा, समझिए आपका। तो ये आर्टिकल जो आर्टिकल 40 है, जिसमें जो डीपीएसपी है, जो पंचायतों के गठन की बात करता है, ये जो इंस्पायर है, ये महात्मा गांधी के विचारों से है। क्वेश्चन आता भी है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है आपका? तो महात्मा गांधी जी से प्रेरित ये आर्टिकल है आपका। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, ठीक है, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझे पहले पेज में कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कैसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। सबसे प्राचीन भारत में सबसे अच्छा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था किसकी थी? चौल साम्राज्य की। औरों की भी थी, मौर्य डायनेस्टी में देखी गई। जब मौर्य, आप डायनेस्टी पढ़ोगे, आप मौर्य काल में भी क्या थे? स्थानीय, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्राचीन भारत में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। उनका अपने गांव में स्तर, गांव में क्या सरकारें होती थी, समझ में, नाम अलग होते थे पहले। अब कहीं ग्रामीणी कहते थे, अब ग्राम प्रधान बोलते ना, कहीं ग्रामीणी कहते थे, कहीं कुछ कहते थे, कहीं सयाना बोलते थे, उत्तराखंड में भी देखा होगा आपने, थे कहीं प्रधान बोलते थे।
ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? सत्ता का, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीकरण शब्द भी देगा, विकेंद्रीकरण शब्द भी देगा। तो विकेंद्रीकरण, ध्यान देना, उसका सेपरेशन करना। एक सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स होता है जैसे आपने केंद्रीय बल, एक विकेंद्रीकरण मतलब अब फैलना। और नेक्स्ट मैंने बात की सर डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पंचायतों का गठन आपका किस आर्टिकल में? आपका आर्टिकल 40 में ये गठन का प्रावधान किया गया। और ये आर्टिकल महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। क्या है? प्रेरित है। क्या ये 4 पॉइंट समझे आप? मैं ऐसे ही लिखना, आपको आज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, समझा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें, ये दोनों लेके चलूंगा मैं, आपको मजा आ जाएगा। लास्ट तक देखोगे कि आपने कुछ पढ़ा है, परसों एग्जाम में आपको मजा आएगा। आपका बहुत सारी बातें इसमें बतानी है मुझे आपको। चल जाएगा ना सर? बताओ ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों। यस सर, सर ऐसे ही करा दीजिए। चलो हाँ, इसमें ना समय बच जाएगा, नहीं तो भैया समय कम है, अब मैं एक ही टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर, तो आज पूरा हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, आप थोड़ा लिख लीजिए। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, आर्टिकल 40 और 243 में क्या फर्क मैं है? सब बता रहा हूँ, अभी जब आगे बढ़ेंगे ना, फर्क मैं दोनों बता लूंगा आपको। एक पंचायतों के गठन का इसमें आपका निर्देश दिए गए हैं, आपका मैं आपको बताऊंगा, दोनों आने दो मुझे, 243 आने दो मुझे। ये निर्देश दिए गए, ये डीपीएसपी में निर्देश दिए गए कि सरकार क्या करेगी? पंचायतों का गठन करेगी, संगठन करेगी, कंपोजिशन करेगी उसका। अभी आगे बढ़ेंगे, आराम से समझ आएगा आपको सब चीजें। इनको हाँ ऐसे नोट के फॉर्म में लिखते रहिए अब आराम से। सर फादर ऑफ पंचायत ऐसे कुछ आएगा तो लॉर्ड रिपन ही लिखेंगे ना, महात्मा गांधी को तो नहीं टिक करेंगे? नहीं, महात्मा गांधी नहीं, आपका महात्मा गांधी को नहीं लिखेंगे। फादर ऑफ पंचायत आपका सेल्फ गवर्नमेंट आपका, ये लॉर्ड रिपन ही होगा आपका ओके ओके। ब्रिटिश काल में। आपको महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का विकास होना चाहिए, उनके विचारों से प्रेरित है बस। इसमें निर्देश दिए गए हैं सरकारों को कि ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रावधान, निर्देश दिए गए डीपीएसपी में। हो जाए तो मुझे बता लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। हो गया? बस बताते रहो मुझे आप। आइए, अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पहला पेज आपको समझ आया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत काम की बात जहां उन पे फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पॉइंट बनते हैं। अब हमारा देश आजाद हुआ, 1940 में हमारा देश आजाद हुआ। अब आजादी के बाद हमने क्या काम किया इसमें आपको? आजाद जैसे हमारा देश हुआ, उसके जस्ट 1 साल बाद बापूजी का निधन हो गया आपका, महात्मा गांधी चल बसे आपका, नाथूराम गोडसे ने गोली मार ली। ठीक है, तो आपको पता होगा उसके बाद उनके बाद ही, उनके जाने के बाद ही देश में आम चुनाव हुए। समझ तो आपका 1940 में देश हमारा आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश को जो चला रहे थे वो अंतरिम सरकार चला रही थी। कौन चला रही थी आपका? अंतरिम सरकार चला रही थी आपका। तो आपको पता होगा पहली बार 1951-52 में, 1951-52 में आम चुनाव जैसे होता है ना, लोकसभा चुनाव होते हैं, वैसे चुनाव हुए। अब चुनाव होते हैं तो आपको पता होगा भारत का प्रधानमंत्री किसको? आपका पंडित नेहरू को बनाया जाता है। समझ गए? अब पंडित नेहरू काफी करीब थे महात्मा गांधी के आपका, समझ गया होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू, इन दोनों में प्रधानमंत्री कौन बने आपका? तो महात्मा गांधी फेवर में किसके थे आपका? नेहरू के फेवर में थे आपका। नेहरू की वजह महात्मा गांधी की वजह से पंडित नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। उनका सॉफ्ट कॉर्नर था नेहरू के प्रति। क्या था? नेहरू के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, कॉर्नर था उनका।
ठीक है। तो उनकी वजह से आपका, अगर वो वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो कुछ स्थिति और होती। आज ना जो कई बात देखा होगा आपने, आपका जो रियासत है वो पीओके क्षेत्र आपका, अक्साई चीन है आपका, ये विवाद जो है आपका, कभी देखा सुना होगा ना आपका, इसमें नेहरू की देन मानी जाती है आपका। पीओके विवाद सुना होगा आपने आपका। तो उस समय कुछ और बात होती तो शायद गृह मंत्री हमारे उसमें वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते हमारे, तो कुछ स्थिति और होती है आपका। तो नेहरू जी बनते हैं। अब नेहरू जी का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था किसके प्रति, गांधी जी के प्रति। तो उनको पता था गांधी जी का सपना क्या था आपका। तो उनको उस सपने को साकार करने के लिए गांव की भी, अपना गांव की भी क्या होनी चाहिए आपका, गांव का भी विकास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा गांव का विकास तभी होगा कि जब गांव योजना, सरकार की योजनाएं गांव गांव तक पहुंचेंगी। समझ गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है 1952 में, यहां पर ध्यान रखना है, अब डेट इंपॉर्टेंट है आपका। आजादी के बाद 1952 में उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे कौन, पंडित नेहरू। मतलब पंडित नेहरू जी ने एक मॉडल अपनाया, गांव के विकास के लिए एक मॉडल अपनाया 1952 में। उस मॉडल का नाम था, एक कार्यक्रम चलाया, उसे बोले सामुदायिक विकास कार्यक्रम। डेट ध्यान रखनी है आपका, इसे बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ये 1952 में गांव 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 तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए पंडित नेहरू के द्वारा 1952 में पीटी नेहरू के द्वारा, जो देश के प्रधानमंत्री थे आपका, उनके द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसका नाम था सामुदायिक विकास, उसे बोलते कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। और ये जो उन्होंने अपनाया था आपका, ये अमेरिका देश में भी आपका गांव, अमेरिका में गांव है, वहां का एक मॉडल था, ब्लॉक मॉडल। कौन सा मॉडल आपका, ब्लॉक। क्वेश्चन आएगा कि नेहरू जी का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, वो किस मॉडल पर, किस देश के मॉडल पर आधारित था। तो अमेरिका के ब्लॉक मॉडल, उनका भी एक मॉडल है उनका, उस मॉडल पर आधारित था ये। गांधी जी ना, इस गांधी जी ने सोचा कि, मतलब सॉरी, नेहरू जी ने सोचा कि इसके माध्यम से मैं गांव गांव तक अब सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी आपका। लेकिन हुआ क्या, जब उसका उसका मूल्यांकन किया गया, एवोल्यूशन किया गया आपका, अंततः आपका, तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये विफल रहा आपका, अनसक्सेसफुल रहा। क्यों, क्योंकि ये जो ये कार्यक्रम था, जो जो नेहरू जी चाह रहे थे आपका, ये सरकार के अफसरों तक ही सीमित रहा। कागज में काम तो होता गया, लेकिन गांव तक योजनाएं जो आनी थी आपको, वो हो नहीं पाई आपका। आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी बात क्या आपका, जो भी योजनाएं लॉन्च गांव तक पहुंचती है, गांव तक कुछ भी आएगा आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गांव तक पहुंचेगी। समझिए आपका, सरकार डायरेक्ट, सरकार क्या आपका इन्वॉल्वमेंट है आपका। लेकिन इस समय इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया था, पहले उसमें आपका वो कागजी तक किसी, अब हमारे पास क्या सोशल मीडिया है, पर नहीं जा रहे तो लोग तुरंत भैया सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, हमारे तक कहाँ योजना अभी, बात से सरकार तक पहुंच रही है, पहुंच रहे। लेकिन उस समय क्या था, समाचार पत्र ही थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे उसे भी। तो मैंने कहा ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 में चला गया, लेकिन ये क्या रहा आपका, अनसक्सेसफुल रहा आपका। अब सरकार, फिर नेहरू जी के सामने सामने बड़ी चुनौती थी आपका, क्या करें, ये तो मेरा विफल रहा आपका, लेकिन क्या करें, देश के प्रधानमंत्री थे। फिर उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई आपका, उन्होंने क्या किया जाए आपका। तो इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, उन्होंने कुछ समितियां बुलाई। उन्होंने कहा कि सुझाव के लिए, अब मैं सुझाव चाहिए पहले मुझे, मेरा जो प्लान विफल रहा आपका, ऐसा नहीं करना इसमें काम। अब मुझे क्या करना है, कुछ कमेटियां बनानी है, वो कमेटियां रिकमेंड करेंगे, उसके आधार पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। समझिए आपका। अब क्या हुआ, इसके बाद कुछ समितियां बनी है आपका। मैंने कहा ग्राम ग्राम पंचायत में जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, जो हमारी जिसे बोलते हैं पंचायत राज व्यवस्था, उसको लाने के लिए, सुदृढ़ तरीके से, मजबूत तरीके से लाने के लिए नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जब थे आपका, उन्होंने कुछ समितियां बनाई। तो इस परिप्रेक्ष्य में पहली समिति, आपको बता लो मैं पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में जो पहली समिति बनी, आपको नाम पता होगा, उस नाम था बलवंत राय मेहता समिति। नाम सुना आपने, मेहता समिति। अब ये तो विफल रहा, लेकिन इस विफलता के बाद इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, मतलब क्या थे आपका, अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक पहली कमेटी, ये भारतीय इतिहास में पंचायत राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दिस वन द फर्स्ट कमेटी, ठीक है। और ये बनी थी, इनकी डेट ही पता होना चाहिए, 1957 में। कब बनी थी आपका, 1957 में। भारतीय इतिहास में पंचायत राज व्यवस्था के विषय में जो बनने वाली पहली समिति थी, वो थी कौन सी आपका, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का नाम था आपका ग्रामोद्धार समिति भी था आपका। क्या नाम था आपका, इसका जो ऑफिशियल नेम था, बलवंत राय मेहता के नाम से फेमस हुई है,
लेकिन इसका नाम ग्रामोद्धार समिति भी था आपका, क्योंकि इसका उद्देश्य था ग्राम का उद्धार, उनका इंप्रूवमेंट कैसे हो गांवों का। समझ गए। अब इसने भी कुछ सुझाव दिए, अब समिति बनी है तो उसने कुछ सुझाव दिए भैया, इनके साथ कुछ मेंबर और भी होंगे आपका, पूरा वो क्या करेंगे, इसके अनसक्सेसफुल होने का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे आपका, और कैसे गांव का तक पहुंची योजना, उसके लिए क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, क्या करेंगे, रिकमेंड करें, सिफारिश देंगे मतलब। अब इन्होंने सिफारिश बहुत सारी दी थी आपका, तो लेकिन इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी मैं आपको बता लूं जो एग्जाम के पर्पज से, कि इन्होंने क्या किया, यही जो समिति, पहली समिति थी भारतीय इतिहास में जिसने त्रिस्तरीय, कौन सा आपका, मैं यहां बता, अस्त्रीय, 3 लेवल, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी आपका, जो आज भी है, आज भी है कि नहीं आपका, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी। ये पहले यही समिति थी जिसने अपने रिकमेंड में, मैं बहुत सारे सुझाव थे इसमें आपका, जिसने कहा कि भाई ये होना चाहिए पंचायतों में, राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चुनाव चिन्ह नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ सुझाव थे आपको उसमें। तो उन सुझावों में भी सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब गांव की स्तर पर, गांव का जो क्षेत्र आपका है, जो ग्रामीण पूरा एरिया है आपका, उसको 3 स्तरों में बांटा जाए, 3 लेवल में। एक सबसे स्तर, छोटे स्तर पर आपका ग्राम, ग्राम पंचायत, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर आपका, फिर आपका ब्लॉक स्तर पर, उसे बोलते हैं हम आपका, उसे बोलते हैं हम आपका ब्लॉक पंचायत, बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत, जैसे बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, सुना आपने, सुना आपने, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत सुना होगा आपने, क्षेत्र परिषद भी से बोलते हैं। और जिला स्तर पर होता है आपका कौन सा, आपका जिला परिषद या जिला, जिला पंचायत, ये आज भी सुना होगा आपने, सुना होगा ना भाई, ये त्रिस्तरीय आज भी है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके आपका, यही आज भी आपका, इसका सुझाव दिया था उन्होंने आपका, ऐसा होना चाहिए त्रिस्तरीय पंचायत। अब इनको बाद जो उन्होंने सुझाव दिया, फिर प्रधानमंत्री की टेबल में रखा उन्होंने रिपोर्ट, फिर प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट बैठक के साथ की चर्चा की भाई, कि बलवंत राय जी ये कह रहे हैं, इसमें कहीं बातें, अब ऐसे तो है नहीं सरकार सब बातों को मानेगी, सरकार देखेगी अब क्या बात में सही है आपका, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगी उनको आपका, उसका जो उन्होंने मॉडल दिया था ना त्रिस्तरीय पंचायत कैसा होना चाहिए। अब ये थोड़ी उन्होंने बताया भी इसमें चुनाव कैसे होंगे, इसके ऐसा चुनाव कौन करेगा, क्या होगा क्या नहीं, सब बताया उन्होंने इसमें आपका। तो ये बात नेहरू जी को बड़ी अच्छी लगी, तो इन्होंने कहा इसका पहले इंप्लीमेंट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में ऐसे एकदम पहले कहीं पे इसका इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर देश में पहली बार इस पंचायत राज व्यवस्था का जो इंप्लीमेंट किया गया था, वो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। फिर मैंने कहा गांधी जी का बर्थडे था, गांधी जी को भी मैंने कहा नेहरू जी ने गांधी जी को कुछ ना कुछ देना है ना, तो 2 अक्टूबर 1959 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसके, है ना। 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ, पहली बार राजस्थान, कौन सा का राजस्थान राज्य है, और राजस्थान राज्य का भी नागौर, यस नागौर, कौन सा का नागौर जिला है सर, राजस्थान में। हाँ। राजस्थान राज्य है, उसका भी कौन जिला आपका, नागौर जिला। तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भारत के इतिहास में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को इस बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो त्रिस्तरीय पंचायत थी आपका, इसका इंप्लीमेंट किया गया। क्या किया गया इसका आपका, इंप्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया। यहाँ पर क्या किया गया आपका, इसको यहाँ पर लागू किया गया यहाँ पर आपका। और जब यहाँ पर लागू किया गया आपका, ये इसके आपका जो रिजल्ट मिले आपका, बड़े सकारात्मक रिजल्ट मिले। उसके ठीक कुछ दिनों बाद, इसी मंथ में 9 दिन बाद, मतलब बोले तो 11 अक्टूबर को, कब आपका 11 अक्टूबर 1959 को इसी बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत की, तो दूसरा राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। कौन सा बनता आपका, आंध्र प्रदेश। पहला पूछा जाएगा आपसे, दूसरा पूछे तो ध्यान रखना। तो पहला राज्य था जहां पर इसका इंप्लीमेंट किया गया था, वो था कौन सा आपका, राजस्थान राज्य, और उसका भी नागौर जिला। फिर दूसरा राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। अब धीरे धीरे प्रत्येक राज्य ने, अब ऐसे एकदम सब करेंगे आपका, धीरे 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 आपका प्रत्येक राज्य ने इसको इंप्लीमेंट किया। तो मैंने कहा बलवंत राय मेहता की समिति का पहला जो प्रयोग किया गया था, वो कहां पे किया गया था आपका, राजस्थान में किया गया था, ध्यान रखना आपने। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति, इससे भी कुछ सुझाव दिए। अब ऐसे सब कुछ बातें इसकी अच्छी थी, कुछ बातें बुरी भी थी इसकी, कुछ बातें इसकी आपका उनका उनका पालन नहीं हो पाया आपका, तो इससे इन्होंने सिफारिश दी थी।
समझ गए ना बात है आपका। तो राजस्थान का नागौर जिला, तो ये थी कौन सी समिति आपका, बलवंत राय मेहता समिति। याद रहेगा आपको, समय लिखो जरा इसको, समझिए आप। एक एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा समिति में प्रमुख समितियां, लिखिए जरा इसके बारे में। जो पॉपुलर कमेटी हमारे पास है, लिखिए। है ना, पहली समिति थी जिसका उद्घाटन सबसे पहले कहां पे किया गया था, इस समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायतों का, नागौर जिले में, राजस्थान का नागौर जिला है। ठीक, बेसिक बातें लिखी इसमें। फटाफट जरा पेन को जल्दी चलाना सर हो गया। आप लोगों को, फटाफट थोड़ा 1 मिनट रुकना है, ऑफलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं अभी। हो गई जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समितियां और बनी। ठीक है, वैसे आप पॉलिटिकल साइंस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, पढ़ा होगा आपने, उन प्रत्येक समिति की अपनी सिफारिश थी, इनमें मैं बात करूंगा। ठीक, पहली समिति की सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बता ले मैंने। दूसरी समिति बनी, उसका नाम था, ठीक है, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति आपका, अशोक मेहता कमेटी। इनकी डेट पता होनी चाहिए, बाकी आपको ध्यान में। कमेटी आपका ये बनी थी 1977 में। कब बनी थी आपका, ये क्वेश्चन आते हैं आपका, अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी, अशोक मेहता, इससे भी कुछ सुझाव दिए, इससे भी क्या दिए, कुछ कमी बेसी बलवंत राय की इसमें भी मिली आपका, इन्हें सुझाव दिए। इन्होंने कहा भैया, इन्होंने जो सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव था आपका, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। किसी और, इन्होंने कहा कि ग्राम, इन्होंने कहा दो स्तर होने चाहिए पंचायत के आपका, एक जिला स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर। जो क्षेत्र पंचायत आपका, जो पंचायत समिति बीच में जैसे बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, या पंचायत समिति बोलते हैं आपका, उसको नकारने की बात की थी इन्होंने आपका, एक सुझाव था इनका। समझ गए, वो ध्यान, आपको ध्यान रखना है। तीसरी कमेटी इसमें थी आपका, नाम था जे जेवी राव, ऐसे करके, जेवी राव नाम का, क्या नाम उनका, तो जेपी सिंघवी। जेपी, जेबीके, जेबीके नाम पर, और कोई होगा, जेपीके समिति। इनकी डेट पता होनी चाहिए आपको जरा सा, ये वो थी 1985। ये समितियां सब पंचायत के विषय में है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है भाई। इससे भी कुछ सुझाव दिए थे भैया, इससे भी कुछ सुझाव दिए थे आपका। ठीक है, अब ये सुझाव क्यों मिल रहे थे आपको बता रहा हूं मैं। अभी तक पंचायत को, जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, पंचायत राज व्यवस्था है, इसको संविधान में कहीं भी स्थान नहीं मिला था। अब जो बात चल रही थी कि पंचायतों को कैसे हम आपका संविधान में दर्जा दें, अभी तक हमारे संविधान की किताब में कहीं भी पंचायत का उल्लेख नहीं था आपका, कोई कानून बनाना था उसमें आपका, तो कैसा दर्जा दिया जाए, इसके समितियां बन रही थी आपका, समितियां बन रही थी, वो सुझाव दे रहे थे आपका। समझ गए, तो ये भी हुआ। ठीक है, एक इसके बाद एक समिति और बनी थी, चौथी समिति बनी थी आपका, एक नाम सुना होगा आपने, एक पी के थुंगल बनी, कब बनी हुई हो जरा, एक थी, आपको बता लो मैं आपका, एल एम सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी,
नाम, पूरा नाम का आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आपका, वो बनी थी 1986 में। ये थोड़ा इन समितियों की आपको जरा सा वर्ष पता होना चाहिए, याद आपको याद पूछा जाता कई बार, इन थोड़ा याद रख लेने को भी आप, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है सर इससे पहले जीवी के राव बनी थी ना 1985 में। हाँ जी, जीवी के वी के राव है वो। जी जी। अच्छा जीवी जी के फॉर राव। गोट। हाँ गोट। 80 उसका डेट क्या है? सर 1985। तो ये वही समिति हो गया कि ये उसी का नाम होगा ये? अब मेरे क्या, हाँ सर मैं, हाँ सर जे वी के पी नहीं है। अच्छा जे वी के हाँ जी सर, जी 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 फॉर। हाँ की किताब में, बुक में ये दे रखा ना, जरा चेक करना इसको, जीवी की राव क्या पीके, हाँ हाँ क्योंकि जीवी के राव है सर। मुझे जरा सा पता नहीं कंफ्यूज हो रहा, मैं अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जरा मुझे जाना है। एक समिति और थी पीके थुंगल समिति, थुंगल समिति, थोड़ा चेक करना है इसे, अभी मेरे पास वो नोट्स अवेलेबल नहीं है, वो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। एक थुंगल समिति बनी थी इसमें, तो देख लेना आपका। एक थुंगल समिति थी, आगे नाम का पीके क्या था आपका, थुंगल समिति भी थी, ये भी सर 85 में। वो 1988 की है, पीके थुंगल 1988 की है। देख 1988 की है। हाँ जी। हाँ एक बार चेक करना जरूर उसको ना, एक समिति ये भी थी आपका, में ध्यान आ रही है मुझे। ठीक है, तुम देख लेना, नेट पे चेक कर लीजिए, थुंगल समिति लेना, थुंगल समिति, नेट पे एक बार चेक कर लेना आप। 1989 होगा, 88 होगा, 88 होगा, 89 नहीं है। तो मैंने समिति क्या बोली, नंबर एक बलवंत राय मेहता समिति, कब बनी थी आपका, 1957 में पहली समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा 1977 में आपका, उसका नाम क्या था, अशोक मेहता समिति। तीसरी समिति पंचायत के संबंध में आपका बनी थी आपका जीवी के समिति, ये बनी थी 1985 में। नेक्स्ट समिति था आपका एलएम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, और एक थुंगल समिति बोला बताया आपने आपका, वो थी 1988 में आपका। ये तमाम समितियां बनी, इन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, हमके सुझाव रहे होंगे भैया, कुछ ना कुछ सुझाव रहेंगे, इसमें डेट ही पूछी जाती है, डेट को ध्यान रखना आपका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है आपका, कि इस पंचायत जो जिस पे बात चल रही थी आपका, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपका, ठीक है, एक संविधान संशोधन होता है। अब आती है राजीव गांधी, आपको बता लो मैं, राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ध्यान देना जरा, राजीव गांधी जी उस समय देश के क्या थे आपका, पीएम थे आपका। तो इन्होंने क्या किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने एक बिल रखा, पंचायती राज अधिनियम संबंधी एक बिल रखा उन्होंने आपका, उसका नाम था एक संविधान में संशोधन किया उन्होंने आपका, नाम था 64वां संविधान संशोधन, 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ध्यान देना, मेरी बात को समझना। इस समिति अगर आपके समझ में आ गई, नाम इनके पता चल गए, तो इसके बाद संविधान में दर्जा देने के लिए ग्राम पंचायत, जो पंचायत हमारे जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा देने के लिए हमारे राजीव गांधी साहब जी ने क्या किया, एक 64वां संविधान संशोधन, ये क्या था 1989 में, एक अधिनियम, जैसे आपने अभी सुना आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सुना आपने आपका, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपका, उसमें संशोधन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या किया आपका, एक संशोधन, बस संविधान में कोई नई चीज जोड़नी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपका, संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो उसका वो 64 नंबर का था, ठीक है, 1989 में। तो इन्होंने जब रखा, तो ये जो बिल था, पहले इस संविधान संशोधन था आपका, लोकसभा ने इसे पारित कर लिया, क्या कर लिया आपका, लोकसभा ने पारित कर लिया आपको, जो जो उसमें कानून था ऐसा। इसमें क्या था, बेसिकली बात क्या थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले, संविधान के अंदर दर्जा मिले, लोकसभा ने पारित कर लिया। लेकिन क्या हो गया, इन राज्यसभा ने, जो राज्यसभा थी आपका, इस तरह से क्या कर लिया आपका, खारिज कर लिया। तो 64वां संविधान संशोधन जो बहुत बड़ा नींव का पत्थर था पंचायत स्तर पर आपका, ठीक है, लेकिन वो यहां पर आपका वो विफल हो गया। क्या हो गया, विफल हो गया आपका। तो आज भी आपने देखा होगा, गांव ग्रामीण स्तर पर देखा होगा आपने, राजीव गांधी पंचायत भवन होते हैं, देखा आपने आपका, राजीव गांधी पंचायत भवन का नाम सुना होगा, ये भी देखा ना, नहीं देखा आपने आपका। तो राजीव गांधी जी को नींव, मैं अभी तक तो जो काम कर रहे थे कौन, आपको नॉर्मली काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वो जिन्होंने आपका संविधान, जो संसद में, देश की संसद में पहली बार बहस कराई, उस पर पहली बार डिबेट कराया, तो वो कौन थे आपका, राजीव गांधी साहब थे, ठीक है। लोकसभा पारित हुआ, लेकिन बिल तो भाई पहले बिल होगा, पहले तभी बनेगा अधिनियम, जब उसे दोनों संसद पारित करेंगे।
राष्ट्रपति साइन करेंगे, लेकिन लोकसभा ने पारित कर लिया था, लेकिन राज्यसभा में ये रुक गया था। बहस तो चली, लेकिन इस पे आपका पूर्ण लोगों की सहमति नहीं हो पाई, तो वो जो बिल था ये अधिनियम का रूप ले नहीं सका। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, लोगों ने नकारा होगा, सरकार को मेजोरिटी नहीं रही सरकार की, सरकार यहाँ पे बहुमत का अल्पमत थी, यहाँ पे मेजोरिटी थी आपको। अब इसके बाद क्या होता है, इसको समझना, इसको लिखना पड़ेगा, आप राजीव गांधी वाला लिखना। क्वेश्चन आएगा 64वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आप बोलो पंचायत राज व्यवस्था से। कब हुआ था, 1989 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। आपसे पूछेगा कि वो किस सदन ने पारित किया था, लोकसभा ने उसे पारित किया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे आपका, ठीक है, उसे खारिज कर लिया। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बात समझ गए। अब कुछ समय बाद आपको पता राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, राजीव गांधी की हत्या की जाती है। पता होगा श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था आपको लिट्टे, उसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या की जाती है। अब देश में क्या होते हैं, फिर चुनाव होते हैं। अब चुनाव होते हैं देश में, ये बात लिखी आपने, ये बात लिख लीजिए एक बार, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी लिख लीजिए आप, कल लिख लिया। है ना। अशोक मेहता समिति, जीवी राव, एल.एम. सिंघवी, थुंगल समिति और राजीव गांधी के द्वारा लाया गया 64वां संविधान संशोधन। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टोरी समझ आ रही है ना आपको, स्टेप वाइज। अब आइए आपका आ गए। अब क्या हुआ कि राजीव गांधी चल बसे, अब आई सरकार आई, नाम सुना होगा आपने, पीवी नरसिम्हा राव, नाम सुना आपने। इस देश के प्रधानमंत्री रहे, मतलब कहने का मतलब कह रहे आपका, ये देश क्या थे आपका, पीएम थे, देश के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। अब इनके सामने भी जब सरकार इनकी बनती है, इनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपका, वही पंचायत वाली आपका, इनको भी एक चुनौती थी। इन्होंने एक चुनौती चैलेंज के साथ स्वीकार कैसे आपका। अब जो हमने राजीव गांधी महोदय ने जो कमियां की थी आपका, उसको हम दूर करेंगे आपका। तो पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ये साउथ इंडिया के आपका पूरा नाम का भी एक बार पूछा भी गया था उनका नाम पूरा, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे आपका। अब इन्होंने पुनः मजबूत तरीके से आपका, उसमें कुछ बातें जो लिखी थी, जो बिल में लिखी हुई थी आपका, उनमें कुछ सुधार किया, एक मजबूत तरीके से दोबारा लाए आपका। तो इसके लिए क्या लाए वो, एक संविधान संशोधन लाए, उसका नाम था 73वां संविधान संशोधन। अब सारी आपकी जो भी डाउट थे पूरे अब दूर होने वाले हैं आपका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब मैंने कहा कोई चीज जोड़नी है, इस संशोधन क्यों हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, कि पंचायतों को किस प्रकार, पंचायत जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, इसको संविधान में दर्जा कैसे मिले, संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी भाग में हम इसको कैसे जोड़े, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, संविधान संशोधन हो रहा है। और संविधान संशोधन मतलब उसे लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में पारित होना चाहिए, और कहां आपका, उस पर राष्ट्रपति की सहमति भी होनी चाहिए। ये तो बात हुई है आपका। तो इसके लिए फिर आपका क्या लाया, आपका 73वां संविधान संशोधन लाए थे, कौन कौन आपका, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, 1992 1992 में आपका, 1992 में। अब इसको जरा समझना, इसमें अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा भी गया था, अब उसने इसमें बड़ा कंफ्यूज है, उसने अपना आंसर 92 93 माना, क्या होना चाहिए इसका आंसर बता लो मैं आपका। ये बिल पहले सबसे पहले लोकसभा में आया, अब समझ इस बात को, लोकसभा में लाया गया बिल। लोकसभा में ये जो बिल 22 दिसंबर 1992 में इस बिल को लोकसभा ने अपनी सहमति दी, लोकसभा में चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, और लोकसभा ने इस बिल को, जो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि पंचायत से संबंधित है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है, इस बिल को 22 दिसंबर 1992 को, कब आपका 22 दिसंबर 1992 को किसने, लोकसभा ने अपनी सहमति दी। उसके ठीक अगले दिन, कब आपका 23 दिसंबर 1992 को इस बिल को किसने, राज्यसभा ने पारित किया। ये सिर्फ अभी अभी अधिनियम नहीं बना, ये बिल है भी आपका, राज्यसभा ने क्या किया, इसे पारित किया, अपनी सहमति दी। मतलब आपका लोकसभा ने पारित किया 22 दिसंबर को 1992 को, और राज्यसभा ने क्या 23 दिसंबर 1992 को आपका, समझ गए। इसके बाद कुछ समय तक इसमें कुछ, दिसंबर का मंथ था, लास्ट मंथ था आपका, ठीक है। अगले साल कुछ समय तक ये थोड़ा पेंडिंग पड़ा रहा, उसके कुछ समय बाद, ठीक है, आपको बता लो मैं, 20 अप्रैल, कब की डेट आपका, 20 अप्रैल
1993। अब कौन सा आ गया साल? अब साल कौन सा आ गया आपका? 20 अप्रैल 1993 को यहां पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति उस समय शायद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। एक बार जरूर चेक कर लेना आप, मुझे जो ध्यान आ रहा है राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार, शंकर दयाल शर्मा थे शायद, फिर एक बार चेक कर लेना कि 93 में कौन राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा मुझे ध्यान आ रहा है। तो 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर ली। मैं बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था ये, जब पंचायत को किसी भारतीय संविधान में स्थान मिलने वाला था। पंचायत जो राज व्यवस्था है उसको संविधान में स्थान मिलने वाला था। तो उसके इन तमाम चीजों के बाद इसने पारित कर लिया, इससे पारित कर लिया, इससे पारित कर, उसके बाद फाइनली आपका फाइनली ठीक है 24 अप्रैल, पता होगा आपको 24 अप्रैल 1993 फाइनली सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम जो आपका पूरे देश में लागू किया गया। आपका क्या क्या आपका देश में से क्या पूरे देश में लागू किया गया, देश में लागू किया गया। इससे प्रत्येक साल जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को प्रत्येक साल हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत राज दिवस के रूप में। सुना होगा आपने? पंचायती डे। हाँ, पंचायत राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी भाई। आपका लागू हुआ था 1992 में, आपका सॉरी पारित हुआ था 1992 में, दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, लेकिन स्वीकृति मिली थी अप्रैल 20 अप्रैल 1993 में आपका, और फिर पूरे देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में, उसके 4 दिन के बाद आपका। तो इसमें जब भी आएगा कि पंचायत राज अधिनियम पूरे देश में लागू कब हुआ, तो आप 1993 करोगे। अब पारित कब हुआ, तो 1992 करोगे। इसलिए से बोलता है 1992 और 93 से, ऐसा बोलते से कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93। बात समझे? ये बात समझ आए आपको? इतनी बात समझ आई? मतलब ये एक ऐतिहासिक चीज हुई इनके समय। आपका जो राजीव गांधी जो कमियां राजीव गांधी के समय रही, इसको दूर करके ये वाली बहुत नरसिम्हा राव की सरकार ने एक संविधान संशोधन रखा था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पूछा भी जाता आपका कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। कब? 1992-93, और उसका 92, 92, 93 क्यों बोला मैंने, आप इस बात का पूरा उल्लेख मैंने यहाँ पर कर रखा है, इसको समझाने का पूरा उल्लेख कर रखा मैंने। बताओ समझ है? इतनी बात है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझे आप कि कोई? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? हाँ, आयोग ने 92 आंसर दिया था उसमें। उसमें रेट लगाएंगे बच्चे आपका, क्योंकि उसने पूछा क्या था, आयोग ने क्या पूछा था? लागू हुआ था ना। तो लागू देखो, लागू कैसे होगा? लागू तो भैया तभी बनेगा, बिल बनेगा तभी तो लागू होगा। आप एक कॉमन सी बात समझ लगा लीजिए, आप उस आयोग उसके लिए आपका क्या पिटिशन, लोग क्या लगाएंगे? प्रत्यावेदन लगाएंगे। उसमें कई आंसर गलत है, उसमें आयोग के द्वारा दिए गए कई आंसर आपका गलत है उसमें। समझ गए? आपका जो अभी ईओ का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें कई आंसर गलत है आपका। फिर अभी क्या प्रत्यावेदन लगाएंगे उसमें, फिर आयोग क्या करेगा? उनको डिलीट करता है, बोनस अंक देता है, वो डिसाइड बाद में आयोग का होगा। लेकिन मैंने कहा कि जो मेरी जानकारी है, आप अपना विवेक बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकते हो। इसमें ये क्वेश्चन हमेशा डिबेट वाला रहता है। अब किसी भी बुक में देखोगे हमेशा डिबेट का क्वेश्चन रहता है कि पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो मैंने कहा ये पहले पारित होगा ना, पहले संसद में डिबेट करेगी आपका। तो संसद डिबेट करेगी, तो डिबेट किया उसने, उसे लोकसभा ने पारित किया। फर्क होता ना, एक होता है बिल, BIL बिल, एक होता है एक्ट, फर्क होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं आपका? विधेयक। और इसे बोलते हैं आपका एक्ट को बोलते हैं कानून। क्या बोलते हैं आपका? कानून। बिल का मतलब होता है जब कोई चीज लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, वो रखी जाती है आपका, रखी जाती है, तो बहस चलती है आपका, दैट्स कॉल्ड ए बिल, उसे विधेयक बोलते हैं आपका। जब लोकसभा राज्यसभा उस बहस के बाद उससे अपनी स्वीकृति देते हैं, अप्रूवल देते हैं आपका, और व्हेन द राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसको अपना साइन कर लेते हैं, देन आफ्टर देन दैट्स कॉल्ड ए रूल। क्या बोलते हैं उसे? रूल बोलते हैं उसे। रूल बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, कानून बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, ये तमाम नाम उसका होता है आपका। तो ये अधिनियम बना था 1993 में, लागू जो हुआ। लागू तभी तो 24 अप्रैल को तभी तो मनाते हैं पंचायत राज दिवस, जब लागू हुआ तभी मनाया गया। तो 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायत राज दिवस इसलिए मनाते हैं। तो उस क्वेश्चन का विवेक मैंने कहा ऐसा उसका आंसर होना चाहिए, बाकी आयोग जाने भैया। इतनी बात समझते हो? अब इस संविधान में इसे जोड़ा गया, कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा।
अब संविधान में कहीं जोड़ा गया, कोई भाग में जोड़ा गया होगा, कोई अनुच्छेद में जोड़ा गया होगा। मैं संविधान की किताब में जोड़ना कहीं जोड़ेंगे ना, आपको अपने नोट्स है, अगली बार फिर पढ़ाऊंगा आपको। मैंने कहा देखो पिछली बार आपने एक वो टॉपिक पढ़ा था, कोई टॉपिक पढ़ा था, माना सब खेल वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें थोड़ा जोड़ो, आप कोई चीज जोड़ो, तो आप क्या करोगे, उसमें संशोधन करोगे ना, उसमें नया जोड़ोगे, उसमें आपका कोई चीज जोड़ोगे। तो वैसे इस संविधान में क्या जोड़ा गया आपको बता रहा हूं मैं। इसके लिए संविधान में ये नोट कर लिया आपने बात, इसको बैक जाऊं, ये नोट कर लीजिए पहले आप, इसे नोट कर लिया आपने। सर पार्ट 9 में जोड़ा गया था ना? क्या चीज? पार्ट 9 में। हाँ अभी मैं सब बता रहे हैं, पार्ट 9A है, 9B है, 9C, पहले इतनी बात सब बता रहा हूं मैं आपको, पहले ये बात लिख लीजिए आप, मेरा पहले ये बात पूरी कर लीजिए, फिर आपकी बात पे आता हूं मैं, पहले आप इस बात को पूरा कर लीजिए। मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि दोनों चीज काम है आपके पास, पॉलिटिकल साइंस का भी और ये भी काम है। मुझे तो चीजें बहुत बड़ी है, जब पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर इसमें जब देते हैं तो बहुत बहुत बेहतर टॉपिक है आपका। तो मैं आपको कंपाइल करके बता रहा हूँ कि चीजें आपके काम दोनों जगह काम है, कंपाइल करके ना, चीजें बहुत सारी इसमें। लेकिन बहरहाल आपको मुझे लग रहा है सब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि परसों आपको काम आएगा बिल्कुल टॉपिक। आगे बढ़ो मैं, बढ़े आगे, बोलो। हाँ, अब समझना, हमारे पास तीन चीज होती है जब आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने आर्टिकल, अनुच्छेद, पढ़ा आपने? अरे सुना आपने? एक सुना, एक सुना होगा आपने शेड्यूल, अनुसूची, पढ़ा आपने? अनुसूचियां सुनी होगी, यस नो बोलो बस, यस सर। तीसरी आपने सुने होंगे पार्ट, भाग, सुना आपने? ये तीन चीजें सुनी होंगी आपने। कोई भी चीज होती है अनुच्छेद में होती है, या कोई अनुसूची में होगी, या फिर किसी भाग में होगी। आपको इतनी बात पता होगी हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब कहीं किताबें 410 देती है, 400 कुछ देती है। सर 448 भी मेंशन्ड है। अरे मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ अलग अलग उसमें क्या उन्होंने कहा रखा, जैसे ना माना 16 का है, एक है, दो है, तीन है, चार है, उसको भी ऐड कर उन्होंने आपको। वैसे मोटे तौर पर अनुच्छेद जो आपको 395 ही है आपका, कहीं 448 मिलेंगे, कुछ मिलेंगे आपको, वो जैसे जोड़ते हैं ना उसके भाग, वो जोड़ते करते हैं वो, तो उसे 395 मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है। अनुसूचियां कितने हमारे पास है? 12 अनुसूचियां। भाग कितने हमारे पास? 25। सब पहले 22। 22 थे, अब तो 25 हो गए। 25 कौन से, तीन कौन जुड़े अब? पार्ट्स। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको, जैसे आप ना, आपको कहीं 410 मिलेगा, कहीं 400 कुछ मिल रहे हैं, 448 मिल रहे हैं, तो ये मतलब इनके भाग हैं आपका। मूल रूप से अभी भी, मूल रूप से अभी भी आपको यही मिलेंगे आपका, 395 अनुच्छेद, 12 भाग, सॉरी 12 अनुसूचियां, अब 22 भाग। सर 25 ही है, ऑनलाइन भी मैंने चेक करा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर उसमें भी 25 था पार्ट्स। ये तीन कौन से भाग जुड़े, मैं बात कौन से जुड़ी है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या दे रहा है आपको? 25 दे रहा है, पर इसको नीचे खोलो भी तो क्या है इसमें, 22 भाग के बाद कौन जुड़े? क्वेश्चन आंसर्स में भी 25 ही है आंसर। क्वेश्चन आंसर में होगा मतलब कौन से किताब, कौन से इसमें कोई पेपर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है? हाँ जी, हाँ जी सर। किस आयोग, किस पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन? सर आरओ में ही पूछा गया था, मैं आपको आरोप भेजूंगी स्क्रीनशॉट में। हाँ। कौन से साल का था ये एग्जाम, कौन से साल का था? प्रैक्टिस सेट है या फिर एग्जाम से पूछा गया? एग्जाम था, एग्जाम सर। मुझे उसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ वो आर्टिकल और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। जरा मुझे भेजना, उस पेपर को भेजा, किस साल का है वो, प्रैक्टिस सेट होगा तो ठीक है सर। सर अभी प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम था, एग्जाम। ऐसा तो पता नहीं हो, ऐसा तो पता नहीं। ये 22 भाग्य तो भी उसमें मुझे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यही थी कि 22 वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर नाउ इज 25। कौन से चलो जुड़े? ठीक है सर। हाँ उसे एक चेक करना आपका कि तीन भाग कौन जुड़े, देखना पड़ेगा ना कौन जुड़े वो। आपके नेट पे क्या दे सर रहा ये जो सर जो 9A 9B सर ये जोड़े गए हैं सर, इन सबको मिला के 25 है। 22 दे रहा, 15, 22, 25? मैं कौन से, मुझे जरूर बताना, जरा नेट बताओ मुझे। नहीं खुला?
चलो देख लेंगे इसे, आपका ये एक मुद्दा है आपका। अब बताइए मुझे, 25 भाग बता रहे क्या क्या है उसमें, नए कौन जुड़े हो? ये तो ऊपर ही लिखा ना, पर अब ये लिखा ऊपर ही लिखा है ऐसा कि 448 अनुच्छेद दे रहा है, 25 भाग दे रहा है, 12 अनुसूची है आपका। इसमें मतलब पूरा डिटेल में चाह रहा हूँ कि अंदर कौन जुड़े वो देखना चाह रहा हूं मैं ना। वो तो है मतलब, अब क्या क्या जुड़े इसमें थोड़ा देखना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, हाँ दे रहा हूँ इसमें। सर म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रिब्यूनल्स। हाँ चलो देख लेंगे सब। हाँ सर यही है, 9 है म्युनिसिपैलिटीज, 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 14 है ट्रिब्यूनल्स। अच्छा 25 आपका। हाँ हाँ जी सर। सर क्योंकि ये आते इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर सकते। चलो ठीक है, अब भेज देना इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, शायद मैंने इसमें अपडेटेड नहीं रहूंगा मैं, ठीक है हो सकता है वैसे। ठीक है आप 25 भाग कह रहे हो, तो चलो अब उसमें दे रहा हूँ अपडेटेड आपका 410, उसमें ऐड कर ए बी ऐसा करके ना। अभी क्या 410 दे रहा ना वो आर्टिकल, क्या दे रहा हूँ 410, कितना दे रहा है? 448 ना, सॉरी। हाँ सर 448 और 12 ये अनुसूची और 25 ये। ठीक है भाई, अब मैं फिर आपको बता लो, मैं जो मेरी जो जान अभी मतलब आप जो बता रहे हैं 448 बता रहे हैं, ये आर्टिकल बता रहे हैं, और ये 12 यही है आपका, लेकिन भाग जो बता रहे हैं इसमें तो मतलब ठीक आपको, लेकिन भाग में भी 25 बता रहे हैं। देख लेना भैया, उसमें दे रहे 25 भाग दे रहे हैं, तो उसको देखेंगे कौन ए बी करके बी बी करके ए बी जो भी है आपको जोड़ा उन्होंने आपका, तो 25 बता रहे हैं आपका। बहरहाल चलो इसको देख लेना एक बार, 25 भाग। ठीक है, नया अपडेटेड जो बता रहे हैं 25 भाग बता रहे हैं, उस पर जो ए बी सी जो भी जुड़ा है आप देख लेना उससे। तो मेरे कहने का मतलब है इस बात को समझना, आप इसको भी ध्यान रखना है, 395 भी ध्यान रखना, 12 भी ध्यान रखना, 22 भी ध्यान रखना। अगर ये आ गया तो ऐसा करना, अगर आप नए बोल रहे हो तो नया पूछेगा तो आप ये वाला कर लेना। आप समझ गए, मेरी बात समझ गए? मैं ये भी ध्यान रखना, आप मूल रूप से यही है आपका, इनको भी ध्यान रखना आपका, लेकिन फिर सर आप मूल रूप से वही है 395, 12 और 22। मैं बट वही बता बाद में ये, हाँ हाँ। हाँ मैं बता रहा हूँ कि इनको बाद में आप ध्यान रखना, समझिए। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, आता हूं मैं कहां पर आपका, इतनी बात इसको नोट कर लेना आप, ये वर्तमान वाला है और जो पहले थोड़ा सा पहले था आपका। अब आता हूं मैं थोड़ा सा अपनी बात को आता हूं, जरा इस बात को भी स्पष्ट कर लो मैं। जब हमारा संविधान बना, मतलब 26 नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान बना, मतलब एक बना होता है आपका, ठीक है, स्वीकार किया संविधान सभा ने, अडॉप्ट किया, एक होता एग्जीक्यूट करना, लागू करना। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, मैं कहने का मतलब। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना, पारित हुआ। उस समय हमारे अनुच्छेद हमारे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां नहीं थी आपका। क्या बोला मैंने आपका? 12 अनुसूचियां नहीं थी आपका। हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 थी। कितनी थी आपका? 8 अनुसूचियां थी आपका। तो बाद में आपको बता लो मैं, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई आपका, ये थी भूमि सुधार वाली। कौन सी आपकी? भूमि सुधार संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। एक, उसके बाद दूसरा हमारे पास 8वीं सॉरी 9वीं अनुसूची, सॉरी 8 थी पहले, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी, कौन सी आपका? भूमि सुधार। फिर 10वीं, 11वीं, अब 12वीं। ध्यान देना आपका, 10वीं अनुसूची थी दल बदल। सुना आपने आपका? जब एक पार्टी का मेंबर दूसरे मेंबर पार्टी में जाता है उसे दल बदलो बोलता है, बोल रहा है दल बदल आपका। तो दल बदल संबंधी अनुसूची जोड़ेगी हमारे संविधान में, ये जो 1985 में। कब जुड़ेगी आपका? 1985 में। अब जिसकी बात हम जो पढ़ रहे हैं आपका, जो पंचायत राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, वो थी 11वीं अनुसूची। ये पहले नहीं थी हमारे संविधान में, बाद में जोड़ी गई। संविधान संशोधन कौन सा किया था हमने? 73वां संविधान। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 93 92 93 के माध्यम से हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी की, जो थी पंचायत राज व्यवस्था संबंधित। किससे आपका? जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम, पंचायत वाला आपका 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 93, ये थी नगर वाला, नगर निकाय। अभी नगर की सरकार पढ़ेंगे ना हम, जिसे नगर निगम होता है आपका, उनसे संबंधित आपका। तो ध्यान देना, हमारे संविधान के मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं 1951 में जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं दल बदल से संबंधित है, 1985 में जोड़ी गई। 11वीं आपका 73वां संविधान संशोधन है, जो आपका 1992 93 में जोड़ा गया। और 12वीं आपका है 74वां संविधान संशोधन, जो नगर निकाय से संबंधित है, ये भी 1992 93 में
जोड़ा गया। मेरी बात समझिए। तो कहने का मेरा मतलब है आपका, ये बात समझ गए ना, मूल संविधान अब बाद में जो अभी वर्तमान में है, 12 अनुसूचियां बाद में आई है आपका, ठीक है। अब समझना, इसको नोट करोगे आपसे, आप नोट करोगे साहब, कर लेना, काम आएगा। मूल संविधान में सिर्फ, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, ये बात ध्यान रखना आपने। वर्तमान संविधान में 12 है, 12 है। और अभी हमने कहा अनुच्छेद का ये भी ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में जो पूरा डाटा अपडेटेड है आपका, 448 वर्तमान में अनुच्छेद है और 25 भाग है। मतलब ये तो चलो, मुझे ये थोड़ा सा मुझे इस बारे में जानकारी थी नहीं 25 भाग के बारे में, लेकिन चलो अभी आपने कहा अपडेटेड इसमें है, कुछ जोड़ा गया है, तो 25 भाग है आपका। नोट किया आपने, कर लिया ऑनलाइन, हाँ जी सर, कर लिया ना आपने, बढ़ो आगे। अब आते हैं इसमें आपका, अब ध्यान देना, जो पंचायत, हमारा जो पंचायत राज व्यवस्था है, अब पूछेगा ये भारतीय संविधान किस आर्टिकल में आपका, पहले आर्टिकल में, जो हमारे पास 410 आर्टिकल वर्तमान में जो हमारे पास है, सॉरी 448, आई एम सॉरी, जो दे रहा है, पहले 395 जो हमारे उसमें थे। तो आपको बता रहा मैं इस व्यवस्था को भारतीय संविधान के आर्टिकल 243, अभी ध्यान रखना आपका। अब संविधान की किताब में जहां जोड़ा गया, जो 40 था उसमें सिर्फ निर्देश दिए गए, पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए सरकारों को डीपीएस के अंतर्गत। लेकिन अब संविधान की किताब में जहां जोड़ा गया, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से इस चीज को भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 का ए से लेकर ओ तक, आर्टिकल 43 243, तो यार 243 तो ध्यान रखना आपको, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना आपने, 243 के ओ तक, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसा करके ओ 15 तक ध्यान है आपका। तो 15 ऐसे आर्टिकल है आपका जो किससे संबंधित है आपका, पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे ए में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, डी में कुछ है, बात समझ गए आपका। ए में ग्राम सभा गठन, बात समझ गए, उसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल उसमें बताएंगे। जैसे आपको के में आपका वित्त आयोग, सॉरी आई में वित्त आयोग, के में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन पंचायतों के लिए आपका राज्य निर्वाचन आयोग, समझ गए आपका। जैसे उसका समयावधि है, उसका कहां पर आपका उसका कार्यकाल है, सब बातें आपका। तो मैंने कहा ये आर्टिकल 243 का ए से ओ तक उसको जोड़ा गया। फिर पूछेगा अनुसूची कि पंचायत राज व्यवस्था को, या जो पंचायत राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, कि किस अनुसूची में जोड़ा गया, अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची। कौन सी आपका, 11वीं अनुसूची। तीसरी बात आती भाग, जो अभी 25 भाग हैं, उन 25 भाग में से कौन से भाग में जोड़ा गया, ये पंचायत राज, 9th 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93, इसको जोड़ा गया था हमारी भाग 9 में। किस नाम का, भाग 9 में। तो आर्टिकल 243 ए से ओ तक, अनुसूची 11वें में पंचायत राज व्यवस्था है, अब भाग 9 में आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। और इसमें कुल सब्जेक्ट हमारे पास अगर पूछेगा कि पंचायत से संबंधित कितने सब्जेक्ट हैं आपका, सब्जेक्ट है आपका, विषय कितने, टोटल विषय कितने इसमें, तो पंचायत संबंधित विषय की संख्या कितनी है, 15, 29, ओके, 29 विषय है आपका। जो पंचायत से संबंधित विषय सब्जेक्ट आपका है, जिन पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, ग्राम जो पंचायत, पंचायत समिति हमारी कानून बना सकती है, वो 29 विषय ऐसे हैं आपका सब्जेक्ट। जैसे होता है ना आपका, आपने सुना होगा केंद्र सूची के विषय सुना होगा आपने, राज्य सूची के विषय सुनेंगे, संवर्ग सूची के विषय सुना आपने, आपका सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सर 29 वो हुए ना, 29 ड्यूटीज एंड ड्यूटी, ये हमारे विषय हैं जो जिन पर पंचायत स्तर से कानून बन सकता है। ये 29 सब्जेक्ट हैं जो पंचायत स्तर जिन पर कानून बना सकती है। ड्यूटीज नहीं है आपका, वो मतलब कह सकते हैं आपका कि ये कह सकते हैं आपका, ये उन पर कानून बना सकती है, मतलब आपका। अब उन्हें ड्यूटीज के तौर पर देखिए आपका एक कानून बनने का उनको अधिकार दे रखा है, देख लीजिए। तो अभी इसमें ना पंचायत, ये ध्यान रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि पंचायत जो राज है, जो पंचायत राज व्यवस्था है, जो पंचायत राज व्यवस्था है, अगर पूछेगा वो किस सूची का विषय है, राज व्यवस्था किस सूची का विषय है। 3 सूची होती है, 3 सूची होती है आपका।
एक केंद्र सूची, सुना आपने? केंद्र सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा, रक्षा पर कौन कानून बनाएगी आपका? केंद्र सरकार, सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने कहा, जैसे आपने कहा रेलवे, कैसा कोई, आपने उत्तराखंड रेलवे नहीं सुना होगा, आपने भारत रेलवे सुना होगा आपका, सुना आपने आपका, ये कैसा आपका विषय? सेंटर का विषय। जैसे आपने सुना पुलिस, पुलिस कैसा होता है आपका? राज्य का। जो उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस होता आपका राज्य का विषय। विषय होते हैं जैसे संवर्धित सूची, मतलब जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं आपका, राज्य भी और केंद्र भी। जैसे आपने कहा एजुकेशन, क्या कहा? एजुकेशन, शिक्षा, उसमें एनसीईआरटी का भी होता है, एससीईआरटी का होता है, होता नहीं होता आपका? समझ गया आपका? ठीक है, तो वैसे ही मैंने कहा, वैसे मैंने कहा जो ये पंचायत राज व्यवस्था है, ये राज्य सूची का विषय है। कैसे विषय आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, आपका पूछेगा कैसे विषय आपका, ये विषय है राज्य सूची का विषय, वेरी इंपॉर्टेंट आपका। मतलब कहने का मतलब है पंचायतों के संबंध में जो भी कानून बनेंगे आपका, क्या बोला मैंने आपका? पंचायत के संबंध में जो भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कानून। मेरी बात समझिए, मैं पंचायत के संबंध में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती है आपका। कौन कौन बनाते कानून आपका? पंचायत के संबंध में आपका कौन बनाते कानून? राज्य, राज्य सरकारें बनाती है आपका। जब उनकी मर्जी उसमें संशोधन कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, वो उनका विषय है। बात समझे? और ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, जब पंचायत चुनाव अभी 2024 में होंगे उत्तराखंड में, तो उनको कराने का अधिकार किसको है आपका? कौन कराती है? राजनीतिक संस्था होगी एक संस्था, क्या होगी आपका? राजनीतिक संस्था होगी आपका। तो मतलब जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं बोलूं आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, या जिला निर्वाचन आयोग कराता है, या इनमें से कोई नहीं कराता है, या सभी कराते हैं पंचायत स्तर पर? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान देना, अगर आपसे पूछो मैं, जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव अभी उत्तराखंड में हुए, किसी भी राज्य में हुए, अभी जिन राज्यों में देखा आपने, तो उनको कराने वाला अधिकारी कौन होता है? केंद्र निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? सब भारत निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य साथ में राज्यों की विधानसभाओं, इस सारा जो चुनाव जो होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है सिर्फ और सिर्फ आपका पंचायती चुनाव। कौन सा आपका? पंचायत स्तर पर आपका, वो चाहे नगर में हो चाहे ग्राम स्तर पर हो। बात समझ गए? तो मैंने कहा जो ये पंचायत राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इससे इस पर जितने भी कानून बनाता है, कौन बनाता है आपका? राज्य सरकार कानून बनाती है। बात समझ गए? और इस पर कितने विषय कुल आपका? 29 विषय है। मैंने कहा पंचायत राज व्यवस्था को किस आर्टिकल में रखा गया? 243 का ए से लेकर ओ तक आपको। समझिए, समझे बात? ठीक है, अनुसूची कौन, शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 11वीं अनुसूची। अभी बताया था मैंने, पहले 8 थी, फिर 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं बाद में जोड़ की 1992-93 में, उसका नाम था पंचायत राज व्यवस्था वाला। ठीक है, अब भाग पार्ट 9 में आपका, अभी वर्तमान 25 भाग जैसे बताया, पहले 22 थे, 25 हो गए, उनमें भाग 9 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा विषय समझिए कैसे कैसे विषय होते हैं, केंद्र, राज्य और कॉर्पोरेट। समझ गए? अब आगे बढ़िए चलो, इतनी बात समझ आती है आपको? बोलो ये पेज समझ आया आपको? पेजेस समझ आए, जहां पे समझे मुझे पूछिए आप। मैं डाउट, देखो क्या होता है, क्लास जो हमारी मेरी क्लास होती है वो होती है रिपब्लिक क्लास, लोकतांत्रिक क्लास। मैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है विचार विमर्श होता है। यानी कि मैं जो बात बोली, जैसे आपने कहा सर अनुच्छेद क्या है, मैं अपनी बात नहीं बोली, मैंने कहा जो मुझे पता था मैंने अभी बात बता के, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं आपस में। कि मैं जैसे मैंने कहा 395, आपने कहा सर 448, इसमें चलो मुझे पता था, लेकिन ये वाला भाग मुझे पता नहीं था सर, आपने कहा 25 हो गया आपका, मैं अपडेटेड नहीं था। सर आवाज चली गई। पढ़ा नहीं पढ़ा पहले तुमने? जब भी मेरे बोलने का रिदम बनता है सेल डाउन हो जाते हैं, कैसा क्यों? सर अभी आ रही है। अच्छा आ रही है
वही पता नहीं क्या सेलो का क्या प्रॉब्लम है, जब तो कुछ शो बनता है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक क्लास है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आज काफी कुछ बता रहा मैं, आप दोनों टॉपिक अब परसों कोई भी एग्जाम देखना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अभी तो बहुत कुछ है इसमें बचा हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन ये आपको अभी समझ गए ना आप। तो इसमें जो इस 395 और जो 448 वर्तमान में, इनमें भी हमने कहा किस आर्टिकल में 243 का ए से ओ तक हमने कहा अनुसूचियां हमारे पास 12 हैं। अब 12 अनुसूचियों में भी पहले किस अनुसूची में 11वीं अनुसूची टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका 22 भाग पहले थे, अभी 25 हो गए। इसमें भी कौन से भाग में आपका 9 भाग में, भाग 9 में हमने ये बात, अरे कहां गई वो भाग, बात कही है, बात समझ गए। आगे बढ़े। अब वर्तमान में कैसा होता है आपको इतनी बात समझ गए होंगे आप, इतनी बात समझ आएगी आपकी, आगे समझ में, आगे बढ़े। ऑनलाइन हाँ जी सर चलिए। अब आगे, अब वर्तमान में क्या हमारे पास, जरा ध्यान से अब थोड़ा और जो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना हमारे जो हमारा जो पंचायत व्यवस्था हमारे पास है, थोड़ा समझना। पंचायत व्यवस्था आप इसमें खुद भी खुद जवाब दोगे मुझे। एक अच्छा कौन सा क्वेश्चन आता है, पंचायत व्यवस्था है, व्यवस्था है, इसके 3 स्तर है, 3 स्तर है। पहला स्तर कौन सा बोला मैंने, ग्राम स्तर पर ग्राम, ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा आपका क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति बोलते से। और तीसरा होता आपका जिला पंचायत। ये समझना हमारे इस प्रकार के, हमारे उत्तराखंड में भी, हमारे देश में मैक्सिमम एक ही जगह आपका 4 सदन भी इसके, 4 स्तर भी इसके आपका, जैसे वेस्ट बंगाल जिसमें 4 उसके हाउस भी इसके आपका 4 भी है, और राज्य सरकार अपना काम करती है आपका। लेकिन मैक्सिमम जगह उसके कितने स्तर आपका 3, हमारे उत्तराखंड में भी कितने आपका 3 ही है आपका। बात समझ गए आपको। तो मैंने कहा यहां पर ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर हमारे उत्तराखंड में भी है और मैक्सिमम राज्यों में ये वाला स्तर है। अब समझना, सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करूं मैं। ग्राम पंचायत का जो हेड बॉस होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड बॉस होता है वो कौन होता है, ये होता है प्रधान। क्या होता है, ग्राम प्रधान। ग्राम सभा के लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा जो होती है आपको, उसके लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 5 साल के अंतराल में जब भी पंचायत चुनाव होता है, वहां पर क्या करते हैं, गांव के लोग जाते हैं, वोट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से आपका। ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, क्वेश्चन आता है चुनाव कैसा होगा आपका, ये होता है प्रत्यक्ष रूप से आपका, डायरेक्ट, जहां पे जनता आपका जाकर वोट करती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। क्या बोलते हैं आपका, डायरेक्ट। तो प्रधान का चुनाव क्या करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। कौन करती है, जनता करती है। कौन करती है आपका, जनता करती है आपका। अब प्रधान के साथ और वार्ड मेंबर भी होते हैं आपका। क्या होता है आपका, वार्ड मेंबर भी होते हैं आपका, उनके साथ उप प्रधान भी होते हैं ना, तो इसकी मदद करने के लिए आपका। लेकिन जो मेन हेड बॉस कौन होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। अब प्रधान अनपढ़ भी हो सकता है, प्रधान अनपढ़ भी हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड ने अपने यहाँ कानून बना लिया कि 2019 में, अभी बताएंगे हम, कल बताएंगे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, कि 10वीं पास होना जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। किसको 10वीं पास होना जरूरी है, किसको 8वीं पास होना जरूरी है। लेकिन मेरा ग्राम प्रधान अनपढ़ भी हो सकता है, 8वीं पास 10वीं पास होगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, समझ गए। तो इसका एक सचिव होता है, इसका क्या होता है आपका, एक सेक्रेटरी होता है आपका, सचिव। कोई बताएंगे मुझे ग्राम प्रधान का सचिव कौन होता है, सर वीपीडीओ। सचिव वो होता है वीडियो, बीपीडीओ नहीं बल्कि वीडियो, वीडियो, समझ गए। इसे बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं आपका, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसे बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी आपका। तो एक ग्राम विकास अधिकारी पढ़ा लिखा, मतलब टेस्ट निकाल के पास हुआ, ये निकला, फिर ये जितनी भी योजनाएं होती सरकार की आपका, ये प्रधान जी को बताता है, प्रधान जी ये योजना आ रखी है आपका गांव में, इसको ये करना आपने, समझ गया आपका, ठीक है। लेकिन आपको पता है आपका, जब बीडीओ मतलब साथ में बीडीओ भी होगा, अब प्रधान भी होगा, चाहे अनपढ़ आपका, जब 2 कुर्सियां लगेंगे मंच में ना आपका, 2 कुर्सियां लगेंगे, चाहे एक ही कुर्सी लगी है, तो उसमें बीच में वाली कुर्सी, 2 कुर्सी, उस बीच वाली कुर्सी में कौन बैठेगा, प्रधान बैठेगा। पावर प्रधान के ज्यादा, जनप्रतिनिधि हो। आपने इसी के लिए एक वेब सीरीज बनी है आपका पंचायत, बड़ी है ना, मास्टरपीस है आपका पंचायत, देखिए आपने वेब सीरीज, कभी देखना आपका,
किसी ने देखी? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी देखी आपने? पंचायत एक वेब सीरीज है आपका, यस सर देखिए। हाँ बहुत शानदार वेब सीरीज। अभी पंचायत 3 भी आ रही है आपका। मतलब उसमें दिखाया गया कि ग्राम, एक फुलेरा गांव पड़ता है यूपी में आपका, उसमें ये उसका शूटिंग हो रही है। तो दिखाया गया कि मतलब गांव का प्रधान, ये समझते गांव के प्रधान पहले डरते थे पहले, मतलब कितनी पावर है प्रधान की, कितनी पावर है प्रधान की, वो एसडीएम तक रोक सकती है। समझ गए आपका? समझ गए? डीएम एसडीएम उसमें पूरा दिखाया गया आपका। तो ये इसके अंडर में काम करेगा। जो प्रधान जी बोले ना, जो उन्होंने सचिव साहब ने बोला कि सब ये करना है, प्रधान जी मना करेंगे तो मतलब काम नहीं होगा। प्रधान जी जो बोलेंगे वे काम करेंगे सचिव साहब। उनको तुरंत फोन करके बोला, हाँ सचिव साहब कहाँ हो, आ जाओ घर पे, आना पड़ेगा इनको। अब ये मत सोचना सर हम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं है ना, है ना, ये मत सोचना। लेकिन बता रहा हूँ बहुत पावरफुल व्यक्ति है आपका। तो इसका सचिव होता कौन सा आपका? वीडियो। बात समझ गए? और ध्यान रखना, ग्राम प्रधान बनने के लिए, जो ग्राम प्रधान बनने के लिए अगर आपसे पूछेगा, उम्र पूछेगा, उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर 21 वर्ष। 21 वर्ष। ध्यान देना आपका, इसके प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष, 21 वर्ष आपकी अगर है तो आराम से आप ग्राम प्रधान इस बार 2024 में चुनाव आएंगे आपका, उसमें बन सकते हैं। ठीक है? तो सबसे छोटे स्तर पर होती है ग्राम सभा, ठीक, जो कि जिसका निर्वाचन जो सबसे हेड बॉस प्रधान होता है, और उसके अध्यक्ष का चुनाव, प्रधान का चुनाव गांव के लोग ही, ग्राम सभा के लोग ही प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत। ठीक है? आपने जब वोट करने जाते हो, जब वोट करने जाते होंगे, आपके पास एक बैलेट, कभी गांव में वोट किया आपने, आपका ऐसा पर्चा होता है, एक पर्चा, कभी आप अब अगर नहीं किया इस बार ध्यान, ऐसा पर्चा होता है। ठीक है? एक इस पर्चे में क्या होता है आपका, एक तरफ चुनाव चिन्ह बने होते हैं आपका, क्या बने ना, चुनाव चिन्ह, किसी का अनानास, गेहूं की बाली, गैस सिलेंडर, चाकू, पेन, नहीं होता गाँव के। ये राज्य सरकार तय करती है, ये भी राज्य सरकार तय करती है चुनाव, ऐसे नहीं कि भाई मेरे को चाकू दो ये नहीं आपका, ये राज्य सरकार तय करती है क्या चुनाव चिन्ह है, व्यक्ति का नाम उसमें चुनाव चिन्ह देगा। तो चुनाव क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, ध्यान देना, इसमें क्या होता है आपका, इसमें चुनाव चिन्ह बने होते हैं, इधर खाली होता है एक ऐसा, आपको वोट ठप्पा मारना पड़ता है, ठप्पा बैलेट पे ना, ऐसा जैसे आप अध्यक्ष, आपने जब आप कॉलेज में वोट करते होंगे, करते होंगे, ऐसे ही रहता है बस। ठीक है? तो आपको वोट 3 करने पड़ेंगे, 3 वोट करने पड़ेंगे, केवल ग्राम प्रधान को नहीं, 3 फॉर्म पे करना पड़ेगा। एक ग्राम प्रधान को करना पड़ेगा, ठप्पा मारना उसकी खोपड़ी पे। दूसरा आपका जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य, किसको आपका, दूसरा जो स्टेम मारते हो आप, वो मारते हो क्षेत्र पंचायत सदस्य को, और तीसरा स्टेम जो मारोगे किस मारोगे, जिला पंचायत सदस्य को। पहले सदस्य होते हैं आपका। अब ध्यान देना, यहाँ पर बड़ी गौर वाली बात, जो सुनने वाली बात इसमें है, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र पंचायत का हेड बॉस कौन होता है, उसे बोलते हैं आपका ब्लॉक प्रमुख। क्या बोलते हैं आपका, ब्लॉक प्रमुख। ये होता है हेड ऑफ द क्षेत्र पंचायत आपका, ब्लॉक प्रमुख। समझ गए? अब आपसे पूछ रहा, ब्लॉक प्रमुख जो व्यक्ति है आपका, ये ब्लॉक का प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है नियुक्ति? अब मुझे बताओगे, प्रत्यक्ष रूप से होती है या अप्रत्यक्ष रूप से होती है? अगर जो भी जवाब देगा, अगर ये देगा जवाब तो क्यों बोला आपने, ये जवाब देगा क्यों बोला, क्यों, जरूर ध्यान देना आपका। जो मैंने कहा क्षेत्र पंचायत का जो हेड बॉस होता है, जैसे ग्राम प्रधान का, ग्राम सभा का हेड बॉस कौन होता है, प्रधान। तो मैंने कहा क्षेत्र पंचायत का हेड बॉस कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। तो मैंने कहा ब्लॉक प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है, प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है? सर अप्रत्यक्ष होती है। अप्रत्यक्ष होती है आपका। अप्रत्यक्ष क्यों होती है? सर क्योंकि पहले सदस्यों का चुनाव होता है सर, सदस्य ही सर प्रमुख का चुनाव करेंगे। बहुत बढ़िया आपने कहा। मतलब इसमें क्या होता है, एक ग्राम पूरा क्षेत्र में आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं आपका, हो सकते हैं मानस यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र पंचायत सदस्य उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में एक क्षेत्र पंचायत में। तो ये 7th मेंबर क्या करेंगे, इनमें से एक व्यक्ति सदस्य। तो अगर सदस्य पूछेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो होती है प्रत्यक्ष, जनता करती वोट। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति क्या बनेगा आपका, ब्लॉक प्रमुख बनेगा। क्या बनेगा, ब्लॉक प्रमुख। तो ये इनमें से माना, ये वाला व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख बन गया, ये वाला बन गया। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति ये मेंबर, जो ये मेंबर है ना, इस जो 6 मेंबर आपका, ये नियुक्ति करेंगे इसके। तब यहाँ पे थोड़ा खरीद फरोख्त चलती है, आपका पैसा चलता है आपका, कि मुझे बनना ब्लॉक प्रमुख, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इनकी पावर वहां बढ़ जाती। फिर तो जहां जिसको बहुमत देंगे, आपको मत देंगे, वो बनेगा ब्लॉक प्रमुख। समझ गए? तो यहाँ पे क्षेत्र पंचायत की पावर बढ़ जाती है।
तो मैंने कहा कि इसका अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बनता कैसा, अप्रत्यक्ष बनता है, क्योंकि इसमें सॉरी कैसा अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमारी जनता वोट नहीं करती इसमें। सदस्य बनते हैं कैसे, प्रत्यक्ष। कैसे बनते हैं वो, प्रत्यक्ष। ठीक इसी प्रकार से जिला पंचायत होता है। क्या होता है, जिला पंचायत। अब अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें सर भी ये प्रत्यक्ष क्या होगा, मतलब ये क्या होता है हाँ बोलो बोलो, कहाँ पे समझ नहीं है आपको, कौन बोल रहे हो, विनीता प्रत्यक्ष जी? क्या होता है? ये प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष क्या चलो मतलब हुआ? अच्छा, क्या इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका। अब ध्यान देना क्या होता है, जहां पर क्या होता है, जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को जनता डायरेक्ट वोट के माध्यम से चुनती है आपका, क्या हुआ, डायरेक्ट वोट के माध्यम से जाएगी बूथ पर, आप वोट करेगी, उसके नाम का वोट करेगी आपका, उसे बोले प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे विधायक चुना आपने, विधायक कैसे चुना आपने, आपका प्रत्यक्ष, आपने चुना, चुना आपने प्रत्यक्ष आपका। जैसे आप प्रधान भी तो प्रत्यक्ष हो गया। क्या चीज, प्रधान प्रधान तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, हाँ। जिनको आपने वोट नहीं किया, मतलब आपने सीधे वोट नहीं किया, सीधे वोट नहीं किया, जैसे आपने कहा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पहले तो आपने उसे सदस्य के रूप में बनाया, सदस्य के रूप में बनाया, क्या प्रत्यक्ष, आपने वोट किया उसके लिए आपका। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष बना वो, तो विधानसभा के जो विधायक लोग उन्होंने उसे बनाया, मेरी बात समझ गए। मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री है आपका, मुख्यमंत्री को पहले आपने विधायक के रूप में प्रत्यक्ष वोट किया, लेकिन बाद में कैसा बना, वो अप्रत्यक्ष बना आपस में, समझ गया बात आपका। तो जहां पे जनता वोट नहीं करती है आपका, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट वोट नहीं करते, मतलब जनता के द्वारा चुने गए मेंबर वोट करते हैं। जैसे हमने कहा लोकसभा सदस्यों को क्या करते हैं, हम वोट करते हैं, अभी 2024 चुनाव का। राज्यसभा चुनाव सदस्यों को हम वोट नहीं करते हैं। कभी राज्यसभा का चुनाव में गए वोट करने, आप नहीं गए ना, तो उनका चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब हमारे द्वारा चुने गए विधायक क्या करते हैं, वहां पर उनको वोट करते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन इनडायरेक्टली वोट कर रहे हो, हमने विधायकों को चुना, विधायक उनको दे रहे हैं आपको, बात समझ गए। तो कहने का मतलब है जहां पे पब्लिक का डायरेक्ट आपका उनके साथ क्या इंटरफेयर नहीं होता, मतलब ऐसे चुनाव को बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए विधायक, हमारे द्वारा चुने गए लोकसभा सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद की वोट करते नहीं करते आपका, तो इनडायरेक्ट हो गया चुनाव, क्या समझे। तो मैंने कहा इनका चुनाव कैसा होता है आपका, जब प्रत्यक्ष वोट करेंगे, जनता करेगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है। तो ब्लॉक प्रमुख जो बनता है वो बनता इनडायरेक्ट बनता है, मतलब ये मेंबर क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, ठीक है। अब जैसे गांव के प्रधान का हेड बॉस, गांव के प्रधान का सचिव जो होता है वो क्या होता है आपका, वीडियो होता है आपका, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना आपका। तो वैसे ही क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत का हेड बॉस क्या होगा, उसे बोलते हैं BDO। एक वीडियो है विलेज, ये आपका BDO, समझ गए बात, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है पीसीएस अधिकारी। क्या होता है आपका, जैसे आप बनोगे पीसीएस अधिकारी तो आप कोई पब्लिक का आदमी हटका सकता है, समझ गए। लेकिन जो पब्लिक का ये क्षेत्र पंचायत मेंबर अध्यक्ष होगा, ये काम सब इनके इसमें करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति यही है, योजनाएं क्या उसको ज्यादा पता है क्या करना है आपका। तो इनका हेड बॉस BDO होता है। तो आपने देखा होगा, ठीक है, खंड विकास अधिकारी, कभी जाते हो आप, कभी कोई कागज बनाने जाते होंगे आप, उसमें खंड विकास अधिकारी लिखा होगा, उसमें लिखा होता है। तो ये वही ऑफिसर है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझे। तो वैसे ठीक ऐसा जिला पंचायत भी होता है। क्या होता है, तो जिला, जब वोट किया आपने, एक प्रधान को वोट किया आपने, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को वोट किया, अध्यक्ष को नहीं किया आपने, फिर तीसरा वोट आप करोगे, स्टैंप पे जो वोट मारोगे आप, वो मारोगे जिला पंचायत सदस्य को। तो पहले आप सदस्य को चुनोगे, सदस्य, तो सदस्य का चुनाव जो सदस्य का चुनाव होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष। कौन करती है, जनता करती है, जनता वोट करेगी आपका। अब यही मेंबर क्या करेंगे, इन सदस्यों में से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब इनमें से क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। क्या बनेगा आपका, अध्यक्ष बनेगा, बात समझिए आपका। और इस अध्यक्ष को बोलते हैं आपका, उसे बोलते जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या बोलते हैं आपका, जैसे इसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं ना, एक ग्राम प्रधान बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर, आप जिन लोगों ने जब प्रैक्टिकल तौर पर देखा नहीं होगा, वो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा, कि जिन लोगों ने देखा, ये देखने वाली बात है आपका, कुछ भी पढ़ाने वाली बात नहीं है। आप जिन लोगों ने वोट किया होगा वो समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सर क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने वोट पहली बार नहीं किया है, तो गाँव से अनभिज्ञ हो, कई बच्चे ऐसे होंगे, शहर के बच्चे होंगे, गाँव को देखा नहीं उन्होंने आपका,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको बता लो मैं, ठीक है, नगरों में आपको अच्छा लगेगा, फिर जब नगर वाला आएगा तो नगर के बच्चों को अच्छा लगेगा, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि समझना टफ है, सदस्यों को चुनाव तो करेगी जनता, लेकिन सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनेगा, उसे बोलोगे जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या बोलोगे? जिला पंचायत अध्यक्ष। बात समझ गए? तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। बात समझ गए? अध्ययन, अब इसका भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इसका भी एक अधिकारी होगा। क्या होगा? अधिकारी होगा। उस अधिकारी को बोलेंगे आपका CDO। क्या बोलेंगे? CDO। उसे बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। कभी गए होंगे ऑफिस में आपको, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है आपका। जिला पंचायत का हेड बॉस जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका नाम होगा CDO। क्या होगा? CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। एक राजनीतिक काम भी देखो, साथ में जनता का प्रतिनिधि भी चल रहा है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे व्यक्ति भी चल रहा है आपका। समझ गया? आपका कहीं पे दिक्कत, जनता के प्रति को दिक्कत आ रही है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति मदद कर रहा है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका आना क्या कर रहा है, आपका रोब झाड़ रहा है, तो जनता का प्रति हटा सकता है। कितना देखो, संविधान जो बनाया गया ना आपका, कितना खूबसूरत संविधान की आपका, न वो निरंकुश हो सकता है न वो निरंकुश हो सकता है। मेन क्या हेड वो जनता है। जनता को जवाब क्या देगा नेता? अधिकारी काम नहीं करेंगे तो अधिकारी हड़का तुरंत, नेता देखोगे आपने, नेता तुरंत हड़काते अधिकारी को, क्या कर रहे हो भाई, बोलते नहीं बोलते आपका। तो वही बात है आपका। तो आप समझ गए वीडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है और सीडियो क्या होता है, इस बात को समझो। ये प्रैक्टिकली तौर पर भी काम होना चाहिए आपको। तो ये था पंचायत के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आया समझ में? बोलो भाई, समझ में आया? आज मैं लगातार बोल ही रहा हूँ 1.5 घंटे से। अब टाइम भी हो चुका आपका, मेरा गला भी टूट गया। VPDO क्या होता है सर? क्या चीज? ये भी अब देखो VPDO, ये भी अब पहले ना एक ही होता था आपका, अब ये विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर आपका, ये भी एक नया पद बना है आपका। पहले काम को बांटा गया। अब ना कुछ योजना इनके पास होती है, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, कुछ योजना इनके पास होती है, कुछ योजना इनके पास होती है आपका। लेकिन जो मेन होता है ये वाला होता है आपका। पहले ये पद था, लेकिन अब ये पद ये भी बनाया गया बाद में, सृजित किया गया नया पद। राज्य सरकार ने यह पद सृजित किया, BPDO पद। ये काम दोनों का काम एक ही है, पर इनको बांटे गए काम। किसी को काम बहुत सारा ना, ग्राम स्तर पर आपका काम बांटे गए, किसी को कुछ काम बांटा, किसी को कुछ काम बांटा गया, ये काम बांटा गया है, वही पद काम दो। सर BPDO का फुल फॉर्म फिर विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा। हाँ, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आपका। बहुत सारी योजनाएं होती है ना, कुछ योजना इनके पास होती है, कुछ योजना इनके पास होती है। सर एक लास्ट चीज बता दो। हाँ जी, सर ये ग्राम पंचायत का एक वो होता है ना, एरिया और नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए तभी ग्राम पंचायत बनेगी, फिर क्षेत्रफल ये सब चीजें सर, ये भी क्षेत्रफल तो नहीं होता, क्षेत्रफल का नहीं कह सर, लेकिन नंबर ऑफ पीपल। हाँ, मतलब आपको बता लो, मैं किसी भी ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की बात करूं आपका, कोई ग्राम सभा का कम से कम वहां पर आपका वोटिंग करने वाले कम से कम 200 मेंबर चाहिए। कितने आपका? उस गांव में 200 लोग मिनिमम रहते होंगे आपका, तभी आपका सरकार, राज्य सरकार कहीं कहीं आपका ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है। आप ग्राम सभा, एक ग्राम सभा मतलब मिनिमम 200 लोग होने चाहिए उसमें आपका। कितने लोग होने चाहिए? 200 लोग होने चाहिए आपका उस गांव के अंदर आपका, तभी ग्राम पंचायत घोषित हो सकती है 200 लोग। सर दैट मींस 18+। क्या चाहिए? 18+ से 200 लोग होने चाहिए। हाँ, उसमें जो गांव की नियमावली, जो निर्वाचन सूची है, उसमें 18+ के, वही जो वोट करने वाले ना, 18+ के कम से कम 200 लोग होने चाहिए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है आपका, इसके लिए प्रावधान आपका। और कुछ पूछना पूछ लीजिए, पढ़ाया गया अभी जो वहां पे समझना पूछ लीजिए आराम से आप। सर पंचायत समिति और जिला परिषद में कुछ है ऐसा? इसमें मेंबरों का मुझे अभी ध्यान तो नहीं आ रहा, मुझे मेंबर कितना होना चाहिए। और सर मिनिमम 7 मेंबर ही होते हैं ना इसमें, जिला परिषद पंचायत में? परिषद वो चीजें क्या होती है पंचायत में? मेंबर मतलब कहने का मतलब, आप जैसे आपने सुना होगा आपने वार्ड मेंबर टाइप के, आपका मिनिमम 5 मैक्सिमम 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए आपका। मिनिमम 5 और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए आपका। जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, देखा होगा मदद के लिए आपका उप प्रधान होता है, इसमें वैसे इसमें 6 समितियां होती हैं, 6 समितियां इसमें होती हैं, 6 समितियां इसमें होती हैं, समितियां भी होती है इसमें काम करती है, जो कमेटियां काम करती है, 6 समितियां होती है इसमें। ठीक है, अब मैं कल बताऊंगा
इसको आगे थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में आपका, हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अभी तो आप पूरा समझिए। उत्तराखंड में हमारा पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ, क्या था, उस पर प्रावधान क्या है, संशोधन कब किया गया, और थोड़ा सा नगरों के बारे में। हमारे पास वर्तमान नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है, समझिए बात है आपका। तो कल जरा सा और चर्चा करूंगा इसकी, मैं ऐसे ही चर्चा करूंगा। अब लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, अब समझ गए ना, लिखाने सर का काम। ऐसे ऐसे डिस्कशन करना सर, हम चाय हाँ, पे मैं लेके वही तभी मैं टॉपिक तभी बताया मैंने आपका कि ऐसे डिस्कस करूंगा मैं, जिससे आपको समझ आए चीज। आपका कम समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी और उत्तराखंड का भी दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझ आया भाई आपको? सर बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी दोनों में 5 से 15 के बीच में ना? 5 से 15 के बीच होने चाहिए आपका दोनों मैक्सिमम। में? हाँ जी जी, अभी सब बताऊंगा मैं, जो भी डाउट आपके हैं जो कल होंगे सब बताऊंगा आपको पूरा में। कल और भी तो बातें इसमें अभी हाँ जी उत्तराखंड, सर, हाँ जी अभी तो सर। मैंने कल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से बताया, अभी उत्तराखंड के बारे में कल बताऊंगा पूरा मैं, समझ गए? तो आपको आई थिंक, मेरे को उम्मीद है डे डंडे की क्लास में लेक्चर देते थे आपको समझ आया होगा, है ना? चीजें देखो, आप सिविल के आपकी विद्यार्थी। क्लास में याद भी हो जाते सर, आपका ये स्टाइल है, याद भी हो जाते सर। चलो अच्छी बात है, याद होता तो बहुत। आपकी अब आपकी खूबसूरती हमारा स्टाइल नहीं है, वो आपकी विद्वता है, बुद्धिमत्ता है आपकी, आप बहुत जल्दी याद कर लेते हो, अच्छी बात है। ठीक है ना? सर जैसे आपने बताया ना, ये वीडियो ये पीसीएस लेवल के होते हैं, जो हाँ, सीडीओ होते हैं ये भी ये भी, पीसीएस के हाँ होते हैं जी, कि सेंट्रल? पीसेस जी लेवल का, पीसेस लेवल के होते हैं भी ओके सर। ये दोनों का। कभी कभी क्या होता है, ये जो वीडियो होते हैं जब वो प्रमोट होते हैं, मतलब या प्रमोट होते हैं, आपका एग्जाम क्या होता है, प्रमोट होते हैं, इनको सीडीओ बनाया जाता है ना? कभी कभी ना जब प्रमोट हुए उनको सीडीओ बना लिया। जो तहसीलदार है वो प्रमोट होकर क्या बनेगा आपका, एसडीएम बनेगा। प्रमोशन से भी होता है ना, जो प्रमोशन होता है उसके माध्यम से बनता है आपका। तो वैसे प्रमोशन अधिकांश सीडीओ में प्रमोशन ही देखेंगे आपका, प्रमोशन है, पीसीएस अधिकारी ही वो भी, ये प्रमोशन देखेगा इसमें ज्यादा आपका, है ना? तो जब पीसीएस में फॉर्म आते हैं ना, तो तमाम आते हैं फॉर्म, बहुत सारे विभागों के फॉर्म आते हैं, तो उसमें एक पद ये भी है, वीडियो वाला पद भी है। ये तो ग्रुप सी का पद है, वीडियो। आपका आजकल फॉर्म निकल रखे इसके, आजकल इसके फॉर्म निकल रखे हैं वीडियो के ना। अगर फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, आपने भर लेना आप लोग भी, अभी फॉर्म निकल रखे इसके, पता नहीं आपको? अरे भाई पता भी कर रखा करो भाई। हाँ जी सर, अब निकले हुए हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, अभी फॉर्म ग्रुप सी यूकेएसएससी ने 2 प्रकार के फॉर्म निकाल रखा आजकल। एक तो ये निकल रखे, मुझे लगता है डेट इसकी अभी हो ना हो, मुझे शायद चलेगी या देखना भी है शायद। और और एक सर फॉर्म, एक पुलिस अधिकारी, उसके लिए हाँ, पुलिस भर्ती के लिए निकाले हैं। उसमें उसमें आबकारी है आबकारी की भर्ती उसमें आपका, प्रवर्तन सिपाही है, और एक दो पद उसमें, 2-4 पद उसमें कैसे हैं आपका, आबकारी एसआई का भी है। आज से भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो भर लेना भाई। ये मत समझना कि मैं हम कल पीसीएस का देंगे तो वही देंगे आपका, सब भरने फॉर्म, फॉर्म कोई नहीं छोड़ना है। ग्रुप सी से लेकर ग्रुप डी तक जो भी आ रहे फॉर्म सब भरो, फॉर्म सब भरने हैं आपका, है ना? एक बार नौकरी कहीं लग जाए उसके बाद कोई भी अगली नौकरी पाना बहुत आसान हो जाता है फिर। अभी क्या होता है, डिप्रेशन, आप कई बच्चे क्या होते हैं, वो बोलते हैं मुझे पीसीएस देना आपका। उत्तराखंड की स्थिति बहुत निराली है भैया, यहाँ पे एक बार फॉर्म आएगा, पता नहीं कब होंगे पेपर, कब होंगे, कब रिजल्ट आएगा, या पता लगता नहीं है। तो पहले एक बार नौकरी लग जाए कोई भी, तो आप इसको ले लो, आप अधिकारी, आपने तैयार बनना तो आपको अधिकारी ही है, लेकिन मैंने कहा उसके उसके सर आवाज चली गई है, फिर ओके बाय सर, कुछ नहीं होता।